हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऊंचाई एवं दूरी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 में मैं पहले कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ और बेसिक बता चुका हूँ आपको ऊंचाई एवं दूरी का। तो पहले वो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इस वाले पार्ट में मैं कुछ इजी क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से क्वेश्चन जो एसएससी मेंस या इन मेंस एग्जामों में आते हैं वो भी करवाऊंगा मैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, एक स्तंभ की परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की परछाई जो है वो √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन को, ये मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हल करके बता दूंगा। तो यहाँ पर आप अगर जिसने पहला वाला पार्ट देखा है वो देखकर ही बता देगा कि परछाई जो है वो √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो 3 पार्ट मैंने बताए थे वहाँ पर, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। मैंने बताया था 45 डिग्री में परछाई और लंबाई जो होती है वो समान होती है, और कोण छोटा तो परछाई बड़ी। मतलब परछाई √3 गुनी अगर हो जाएगी तो कोण 30 डिग्री, और परछाई √3 गुनी छोटी या 1/√3 गुनी हो जाएगी तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा परछाई जो है √3 गुनी है, तो परछाई √3 गुनी तो एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, ये मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ पूरा क्लियर करके। और अगर आपको फिर और भी बेसिक अगर जानना है तो देखो कैसे आता है, ये मैं करके बता देता हूँ आपके सामने। माना कि ये मीनार है, ठीक है, और ये इसकी परछाई है, ठीक है। अगर मीनार की ऊंचाई जो है, स्तंभ की ऊंचाई 1 है और परछाई क्या दे रखी, √3 गुनी तो √3x। क्लियर है? परछाई नीचे ही होगी ना, ऑब्वियस बात है। अगर ये मीनार खड़ी तो परछाई इस तरीके से, ये परछाई नहीं होती, परछाई कभी इस तरीके से नहीं आती, परछाई ये होती, ठीक है। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा ये होता है। तो ये थीटा बताना है ये कितने का। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन के साथ, लंब और आधार का। तो टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, तो x/√3x। क्लियर है? टेन थीटा का वैल्यू, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/√3। और 1/√3 किसका वैल्यू होता है अगर आपने टेबल पढ़ी हो तो, टेन 30 डिग्री का। इस टेन से टेन कटता नहीं है, वैसे ऐसे बहुत सारे गणित के रूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर वो जानना नहीं चाहता है आपने कैसे किया है, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। तो वैसे इतना आपको याद नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात है परफेक्टली किस तरीके से याद रखना है। अगर परछाई बड़ी तो कोण छोटा, और परछाई छोटी तो कोण बड़ा। क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक मीनार के ऊपर स्थित 3 मीटर ऊंचाई वाला ध्वज, ध्वज की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, और उसी ध्वज दंड की परछाई जो है, परछाई कितनी है, √3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। बस देखिए यहाँ पर 3 मीटर तो उसकी ऊंचाई है और परछाई कितनी है, √3 है। तो यहाँ अगर देखा जाए, बताइए बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, ये देखिए 3 बड़ा है कि √3 बड़ा है, 3 बड़ा है। कितना बड़ा है, √3 गुना बड़ा है। मतलब परछाई यहाँ पर छोटी हो गई, मतलब कौन बड़ा हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, 3 का ये √3 रह गया है, मतलब छोटा हो गया है, और छोटा हो गया मतलब सूर्य का उन्नयन कोण बड़ा हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। ऊंचाई कितनी, 3 मीटर, और परछाई कितनी, √3 मीटर। तो ऊंचाई 3 का यूँ समझ लो ये √3 गुना बटे होता है, कम है, ये कम है तो कोण बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं बेसिक तरीके से आपको करके बता देता हूँ। फिर से वो क्यों बात देखिए, यहाँ पर मीनार के ऊपर लगाए दंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना है, 3 मीटर का, और परछाई कितनी, √3 मीटर की, ठीक है, ये √3 की, और हमको ये थीटा बताना है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3/√3। टेन थीटा, ध्यान से देखिए, √3 से ये 3 कटता है, कैसे, या तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणित √3, या तो ये बोल सकते हैं, या ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बचा, √3, ये √3 बच गया। और √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का। पहले वाली वीडियो में मैं आपको टेबल भी बता चुका हूँ,
10 से 10 कट गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर हुआ। तो 3 केस जो मैंने बताया आपको बड़े अच्छे से करने हैं। अगर परछाई और लंबाई बराबर हो तो 45 डिग्री, और परछाई बड़ी हो तो कोण छोटा, और परछाई अगर छोटी हो तो कोण बड़ा। क्लियर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैं पहले वाले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें मैं पूरा क्लियरली बता चुका हूँ, और इस वाले पार्ट में 2 कोण वाले क्वेश्चन में बाद में बताता हूँ। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, यदि 400 मीटर ऊंचे एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु ए पर 45 डिग्री हो तो भवन के शीर्ष व बिंदु ए के मध्य सीधी दूरी। देखो प्रश्न पढ़ने में कितना समय लग जाएगा। मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको ब्रह्मास्त्र बताया कि अगर आपको एक कोण दिया हो तो पक्की बात है आप सिंपल सा और कुछ भी नहीं करना, आपको एक चित्र इस तरीके से बना लेना है। यही बताया था मैंने। और जो कोण दिया उसको यहाँ लिख देना है, भले वो उन्नयन हो और नमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो डाटा दिया है उसको लिखें। क्या दिया है देखिए, यदि 400 मीटर ऊंचे तो ऊंचाई कितनी है 400, तो यहाँ लिख दिया अपने ऊंचाई 400। और पूछा क्या है ध्यान दीजिए, और कुछ से कम, भवन के शीर्ष व बिंदु ए के मध्य। भवन का शीर्ष कौन है ये, और ए कहाँ है ये, इनके मध्य की दूरी, मतलब ये दूरी पूछी, सीधी दूरी, मतलब ये दूरी पूछी थी क्या x। हो गया क्लियर। देखिए कोण के सामने वाला कौन होता है, ये होता है लंब, और ये जो सीधी जो दूरी है ये होती है कर्ण। लंब और कर्ण किस में आते हैं, लाल बटे कक्का में ध्यान दो, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो आपको सिंपल सा साइन का फार्मूला लगा दीजिए, साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 400/x। इस x का गुणा इधर करूँगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, और इस √2 का इधर गुणा करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 400, √2 इनके बीच की मध्य दूरी, सीधी दूरी। क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया, या इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर आपके पास कभी भी एक कोण दिया हो आप डायरेक्टली ये चित्र बना सकते हैं। क्लियर है। और जो डाटा दिया है वो लिख लीजिए, और जो पूछा है और फिर बस लाल बटे कक्का में आपको वेरीफाई करना है कि साइन का लगाना है, कोस का लगाना है, टेन का लगाना है, और फिर टेबल में देखकर मान लिख लेना। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। अपन एक एक कोण वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं एक या 2 क्वेश्चन आपको 2 कोण वाले करके बता देता हूँ। अगर आपकी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो ही आप उन क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लेवल पर आते हैं, थोड़े बड़े लेवल के एग्जामों में आते हैं। तो देखते हैं उन क्वेश्चन को, और अगर आपके नहीं आते तो उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये जो तरीका बता चुका हूँ मैं, यही काफ़ी है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकेंड वाले, इसके बाद 2 कोण वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन दिया है हमारे पास, नदी के किनारे पर खड़े व्यक्ति के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ द्वारा कक्षांतरित कोण 60 डिग्री प्रक्षिप्त होता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कक्षांतरित है, उन्नयन है, अवनमन है। यदि वह अपने वाले किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो यह कोण 30 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लेवल के, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा लेवल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर भी आपको करके बताता हूँ मैं। देखो क्या है, क्वेश्चन में आपको केवल चित्र बनाना आना चाहिए, और 2 बार आपको त्रिकोणमिति लगानी है। 2 ट्रायंगल बनते हैं, अगर आपके पास 2 कोण हैं तो 2 ट्रायंगल आपको ढूंढने आने चाहिए। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। नदी की चौड़ाई बतानी है, तो ऑब्वियस बात है मैं नदी बना लेता हूँ। माना कि जैसे कि ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है, ये नदी हमारे पास है। अब नदी के एक किनारे पर तो कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, खड़े व्यक्ति एक किनारे पर ये खड़ा है, और दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़, यहाँ पर माना कि एक पेड़ खड़ा है। ठीक है, ये पेड़ जितना भी हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पेड़ खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कोण बन रहा है, इसने बताया है 60 डिग्री प्रक्षिप्त होता है। ये 60 डिग्री प्रक्षिप्त हुआ। क्लियर है। ठीक है, अब यदि वह अपने वाले किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है, तो मतलब ये यहाँ से 40 मीटर किधर हट रहा है, पीछे की तरफ। ठीक है, पेड़ की तरफ नहीं, पेड़ से पीछे की तरफ। कितना हटा है, 40 मीटर हटा है। तो मतलब 40 ये दूरी है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये 40 हटा। ठीक है,
40 पीछे हटता है तो कोण कितना हो जाता है? तो कोण हो जाता है यहाँ पर जो पहले जो 60 डिग्री था वो 30 डिग्री हो जाता है। ये चित्र बनाना आना चाहिए आपको, पहली चीज इन ऐसे दो कोण वाले क्वेश्चन में। एक कोण वाला तो बहुत ही आसान होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए कि एक तो चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हुई कि अगर पीछे की तरफ हटोगे तो कोण छोटा होता जाएगा और आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो कोण बड़ा होता जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास ना तो पेड़ की ऊंचाई दी है, तो पेड़ की ऊंचाई का हालांकि कोई लिखने यहाँ पर लिख लूँगा मैं इसको एच। हमको ज्ञात क्या करना है? नदी की चौड़ाई। तो जो ज्ञात करना है उसको अपन क्या लिखते हैं? एक्स। ये नदी की चौड़ाई अपन ने क्या मान ली? एक्स। ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज़, और इनके ट्राइंगल के नाम दे दो, अगर आपको थोड़ा समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं देना, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल तो ये, और दूसरा अगर आप सोच रहे हैं ये छोटा वाला तो गलत सोच रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल नहीं, दूसरा ट्राइंगल ये पूरा इसके साथ जो होता है। तो ध्यान दीजिए ट्राइंगल जो लिए जाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री को साथ में लेकर ट्राइंगल बनाना है। तो कोण त्रिभुज हमारे पास पहला तो ये है और दूसरा ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो देखिए मैं दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये चित्र समझ में आया? लंब और आधार, इसकी तो बात ही नहीं की गई है, तो टेन का ही फार्मूला लगाना है। और वैसे भी अगर आपके दो कोण की बात की गई है तो टेन वाले ही लगेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार एच बटा एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर एच बटा एक्स। प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसका गुणा इधर करूँगा तो √3x बराबर हमारे पास क्या आ गया? एच। ये हमारे पास अपने को उपयोग करना है आगे, इसलिए इसको नाम दे देता हूँ 1 में। क्लियर है? इसका मैं उपयोग करूँगा क्योंकि एच से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो पूछता पेड़ की ऊंचाई तो फिर अपन एच में वैल्यू रखते, लेकिन हमसे केवल एक्स का वैल्यू पूछा है, इसलिए अपन अब सेकेंड ट्राइंगल ए बी डी में, यूँ सोचिए कुछ भी नहीं, ये पूरी एक लाइन है। त्रिभुज ए बी डी में देखिए टेन कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना? एच, और आधार कितना है? तो आधार ये पूरा है, तो पूरा तो हमारे पास दिया नहीं है, तो पूरा क्या है? 40 + x या x + 40, जो भी बोलो, आपको टेंशन लेने वाली बात है। ध्यान से देखिए, टेन 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये सब क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, रटने नहीं पड़ते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको ये वैल्यू तरीके पता होते रहेंगे। एच का वैल्यू ऊपर से लिख लो √3x, क्योंकि हमारे को एच नहीं निकालना, एक्स निकालना है, और 40 + x। बस हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, इसमें केवल एक्स है, एक्स का वैल्यू निकालना। ध्यान से देखो, इसका गुणा इधर हुआ तो एक में गुणा करूँगा तो कोई टेंशन नहीं, 40 + x, और इस √3 का √3 में गुणा होगा तो 3x। क्लियर है? x एक तरफ, संख्या एक तरफ, इधर 40 आ गया और इधर अगर x गया तो 3x में से एक x गया तो 2x। क्लियर है? और ये दो इधर बटे में आएगा, ये इस दो से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 0। हमारे पास नदी की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। नदी की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। थोड़े से देखो, दो कोण वाले थोड़े सवाल टिपिकल होते हैं, लेकिन अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं अगर दो कोण वाले, अगर आप पहले पुराने पेपर, ओल्ड पेपर लगाइए और पूछे गए तभी इन क्वेश्चन को देखिए। और दो वाले कठिन होते हैं लेकिन उनको अपन कर सकते हैं, इतना भी कठिन नहीं। आपको केवल दो ट्राइंगल लेने आने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, एक ट्राइंगल लिए और दूसरा ट्राइंगल लिए, और आपको इक्वेशंस बनाकर सोल्व करनी आनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारे पास नदी की चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को समझना है, चित्र बनाना है। पहला काम क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन अपन ने समझा। दूसरा काम अपन ने चित्र बनाया, और तीसरा काम हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, वो दो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए दो ट्राइंगल को ढूंढकर। क्लियर हुआ? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ए और बी दो मीनार की लंबाइयाँ दे रखी 45 और 15, और आपसे बोला है, क्या बोला है आपसे, कि मीनार बी के तल से मीनार ए के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, और मीनार ए के तल से बी के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है?
अब यहाँ पर ना तो बीच की दूरी दी गई है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ए और बी, ए कितने की 45 की और बी कितने, ए कितने की 45 की और बी कितने की 15 की, तो ए बड़ी होगी ऑब्वियस बात है और बी छोटी होगी। इनके बीच की दूरी से कोई टेंशन नहीं, हमसे नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारे पास माना कि ए मीनार हो गई और ये माना कि बी मीनार हो गई। क्लियर है, ठीक है। ये अपन खड़ी करते हैं। मीनार बी के तल से, मीनार बी का तल ये है और शीर्ष ये, इससे इसका उन्नयन को, मतलब यहाँ पर ये कोण जो है ये कितना है 60 डिग्री, तो अपन ने लिख दिया 60 डिग्री। और मीनार ए के तल से, ए के तल से बी का उन्नयन कोण, बी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत सारी बार ऑप्शन देखकर भी करना चाहिए आपको कि अगर ये 60 है तो ये थीटा 60 से तो छोटा आएगा, पक्की बात है। अब ये पता नहीं कितना आएगा, देखते हैं कितना आता है। ये हमारे पास 45 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री 45 मीटर और ये हमारे पास 15 है। ध्यान दीजिए मैंने बोला था यहाँ पर भी आपको 2 ट्राइंगल देखने, ट्राइंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन 90 वाला लेना है। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है और एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, बस दोनों ट्राइंगल लीजिए और आपका आंसर क्लियर। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में लेता हूँ, भले मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी, इसको नाम दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, इसको डी दे दिया, कोई टेंशन नहीं नाम से। तो त्रिभुज ए बी डी में या डी ए बी में, त्रिभुज डी, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, डी ए बी में tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है 45, आधार कितना है ए बी, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, या और भी तरीके हैं। नेक्स्ट त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दो, इधर कितना है तो tan, इधर कुछ नहीं दिया है तो थीटा दिया, कोई टेंशन लेना, tan थीटा बराबर, ध्यान से देखो लंब बटे आधार, लंब कितना है 15 और आधार कितना है ए बी, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया ए बी, इसका ले लिया मैंने सेकेंड समीकरण। क्लियर है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों से मैंने 2 इक्वेशन निकालनी थी, दोनों इक्वेशन निकाल ली। अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ, मतलब इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ, अगर मैं बटा करूँगा तो ये बटे का बटे वाला उड़ जाएगा, इधर हमारे पास आएगा। ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, tan 60 डिग्री बटे tan थीटा बराबर 45 ऊपर का बचेगा और यहाँ पर 15 बचेगा। क्लियर है, 15 से काटूंगा, 15 थी 45, ठीक है, समझ में आ रहा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, √3। क्लियर है, तो देखिए ये tan थीटा इधर ले जाता हूँ और ये 3 में इधर लाता हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, या वाले आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकता हूँ √3 और ये 3 यहाँ आ जाएगा बटे में और ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पहले अपन ने सवाल किया, देखिए 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पार्ट में √3 बांट सकता हूँ मैं इसको, इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया तो हमारे पास बचा 1/√3 बराबर tan थीटा। क्लियर है, अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए 1/√3 वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का और इधर लिखा है tan थीटा। tan से tan कटता नहीं है, काट लेना है, मतलब यहाँ पर और थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तुलना करते हैं यहाँ पर तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, थोड़े टफ होते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। यहाँ पर इनको समझने का तरीका केवल यही है कि आपको एक तो चित्र बनाने आना चाहिए और दूसरा आपको 2 ट्राइंगल ढूंढने, ये 2 ट्राइंगल जो जिसे मैंने यहाँ पर ढूंढ रखे ना, 2 ट्राइंगल ढूंढने आने चाहिए। और 2 ट्राइंगल ढूंढने का तरीका है आपको बीच में 90 डिग्री ढूंढना है, 90 अगर रहेगा तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। क्लियर हुआ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो, क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं और क्वेश्चन भी करके बता दूंगा आपको। क्लियर है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और क्लासेस